स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए मैंने केवल राजनीति और परंपरा का निर्वाह किया कि बड़ा बेटा राजा होता है, और तेरी भी इच्छा रही। अगर आप अपने आध्यात्मिक फिर भी तेरी इच्छा हो कि भरत को गादी, मैं तुरंत तैयार हूँ। लेकिन दूसरा वरदान तुमने सब्सक्राइब करें और भजन माला कई इतना तो बताओ, राम जैसा बेटा वनवास के लायक है क्या? और तो क्या बताऊं, कई बहुत सुंदर बोले। जासु सुभाऊ हरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। जासु सुभाऊ हरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। जासु सुभाऊ हरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। जासु सुभाऊ हरि अनुकूला। जिसका स्वभाव दुश्मन को भी अनुकूल रहता है, वो राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कई सोचो कल हम अवध को क्या मुंह दिखाएं। कई राम मेरी आंख से ओझल हो जाए, इससे पहले अच्छा है मैं हाथ जोड़कर भीख मांगू, तुम मेरी हत्या कर दो। कई बहुत कठोर बनी है यहाँ। महाराज अगला की तरफ रोए मत, या तो धर्मशील और सत्य संग कहलाना बंद करवा दे, या वरदान दे दे। दोनों एक साथ नहीं हुआ करता। मांग मांग किसके बल कह रहे थे? दशरथ जी को जब पता लग गया, यकीन हो गया, क्योंकि कई ने कह दिया कि मुझे ज्यादा बात अच्छी नहीं लगती। सुबह होते तुम्हारा बेटा यदि वनवास की बात पर नहीं चला राम, तो मोर मरण राउर अयश, मैं मर जाऊंगी और आपको बदनामी मिलेगी। कितना कठोर होकर ये महिला, मैं अंदाजा नहीं कर सकता, समझाने में कठिनाई होती है। कितनी कठोर, कितनी रोई होगी ये मां। उसने ये कहा कि मेरा मरण हो जाएगा और आपको बदनामी मिलेगी, और बदनामी से मौत अच्छा। संभावित कहा अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहु। संभावित कीर्ति, जो संभावित होता है, जो आबरूदार होता है, जो खानदान होता है, उसको अपमान, मौत से ज्यादा अपमान खतरनाक हुआ। मैं मरूंगी तो आपकी आलोचना होगी कि वचन नहीं निभा सके और पत्नी मर गई, ये नहीं हुआ, ये हुआ। कितना दुख के कोई महिला ऐसा नहीं सोचती, लेकिन कितनी दुख से बोली होगी कि आप यदि चले जाए तो कम से कम रघुकुल की कीर्ति तो बच जाए। मरना तो है ही एक दिन। हाँ? कितनी कठोर होकर बोली हो, मैं मरूंगी आपको बदनामी मिलेगी। गर्भित इशारा ये है, या तो मुझे मरना होगा या आपको मरना होगा, क्योंकि मैं जानती हूं भीतर से कि बिना राम आप नहीं रह सकोगे, मैं जानती हूं। लेकिन दो ही रास्ता है, या मेरी मौत या आप सोच लीजिए। जब महाराज ने फैसला सुना कि कई अपनी बात पर मक्कम है, तब गई वो नारी विश्वास, नारी पर से विश्वास उठ गया। सिद्धि पाते पाते जैसे यति को अविद्या लग जाए और सिद्धि से गिर जाए, ऐसे अवधेश की दशा हुई। रोने लगे। कई के कोप भवन की खिड़कियों से आकाश दिखाई दे रहा था, तो खिड़कियों के पास रोते रोते गए महाराज। कई को डर लगा कि क्या करेंगे, तो आकाश को देखा खिड़की से, और आकाश के सामने हाथ जोड़ा और सूर्य नारायण की स्तुति की। हे सूर्य भगवान, कल उदित मत होना, कल अवध में उदित होगे तो तुम्हारी आंख में भी आंसू आ जाएंगे कि मेरे वंश में ये क्या हो रहा, मेरे कुल में क्या हो। उदित होत जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध को देखकर आपके हृदय में शूल होगा, पीड़ा। अवध में लोग सोए नहीं, झांझ पखाज बज रहे हैं, शहनाई के सूर बज रहे हैं, महाराज के सीने में तीर की तरह चुभ रहे हैं। महाराज व्यथित है, धरती पर गिर पड़े। यही है मां। अब एक और संदर्भ में देखें,
उसी का नाम है मानव जीवन। सोचा होगा कभी दशरथ जी ने कि ये हालत होगी। दशरथ कौन है? ब्रह्म का पिता। जिस धरती पर हम और तुम जी रहे हैं सब, उस धरती पर ब्रह्म के पिता के मनोरथ भी सफल नहीं होते तो हम क्या रोए। यहाँ बड़े बड़े के मनोरथ चूर चूर हो चुके हैं। इसलिए राम कथा सुनने के बाद जीवन में कभी असफलता मिले, धारणा के विपरीत परिणाम आए तो मानस के इस प्रसंग को हृदयस्थ करना। यहाँ ब्रह्म का बाप भी रोया था, हम कौन विचार थे। यहाँ सबको रोना होता है, ये जीवनी ही ऐसी है। यहाँ आंसुओं के सिवा है क्या? ये तो फंसे हैं हम लोग यहाँ। बाकी यहाँ आंसुओं के सिवा क्या मिला है लोग। हमारे गुजराती में लिखा, जीवन ना रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए। रंग बदलते रहते हैं। यहाँ मौसम बदलती रहती है। ऋतु वर्षा विगत शरद ऋतु आई, यहाँ तो ऋतु ये बदलती ही रहती है। जीवन ना रंग बदलता जाए, ओ रंग बदलता जाए। सुख अने दुख केरी छाया पल पल मां पलटाए, रंग बदल जाए। यही जीवन है। हाँ? किसी ने लिखा है, शायद उसी का नाम ही है दुनिया, यहाँ कोई आ रहा है कोई जा रहा है। शायद उसी का नाम ही है दुनिया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इधर एक दुल्हा घोड़े चढ़ा है तो उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर एक दुल्हा घोड़े चढ़ा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाह वाह है, उधर ठंडी आहे, कोई रो रहा है कोई गा रहा है। शायद उसी का नाम ही है दुनिया, कोई आ रहा है कोई जा। यहाँ सबके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। दशरथ के पिता के मनोरथ भी चूर चूर हो गए, राम जी के पिता के भी। तो हम जीव कौन गिनती में। इसलिए रामायण की कथा को याद रखें। जब भी विपत्ति का काल आए तो इस प्रसंग को याद करना। हम क्यों, हम कौन। कितनी लंबी मनु के रूप में तपस्या दशरथ की, लेकिन उसके मनोरथ भी त्रेता युग में विफल है। तो हम क्या। हाँ? और कबूल ही कर लो, यहाँ हमारी इच्छा के अनुकूल सब कभी पूरा नहीं होता। यहाँ सब ने अधूरा ही छोड़ा है। यहाँ कौन, पूर्ण की व्यवस्था एक परमात्मा ही और कहीं है। किसी ने लिखा है, सुनते हैं कि मिलती है। बड़ी प्यारी कविता है शब्द से। कवि ने बहुत दुख के साथ लिखा कि हमने सुना है कि इस दुनिया में किसी की दुआ मिल जाए तो सब मिल जाता है। ऐसा सुना है तो चलो प्रयोग करें। सुनते हैं कि मिलती है
हर एक बात दुआ से सुनते हैं कि मिलती है। यहाँ हर एक बात दुआ से, तो एक रोज तुम्हें मांग के हम देखेंगे खुदा से। एक रोज तुम्हें मांग के, एक रोज तुम्हें मांग के हम देखेंगे खुदा से। सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात दुआ से। सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात। शेर सुनिए, बहुत प्यारा शेर है। दुनिया भी मिली है, गमे दुनिया भी मिला है। दुनिया भी मिली और साथ साथ दुनिया के दुख भी मिले। जो हमने कभी नहीं चाहा था वो सब मिल गया। दुनिया भी मिली है, गमे दुनिया भी मिला है, लेकिन वो क्यों नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते जिसे हमने मांगा था खुदा से। वो क्यों नहीं मिलते जो हमने मांगा था खुदा से। सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात दुआ से। सुनते हैं कि मिलती है हर एक बात। चित्रित करना था चंद्र, हो गया राहु। हाँ, ऐसी विधि गति विपरीत। दशरथ जी गिर पड़े और बालक की तरह रोने लगे। कैकेयी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं कल कौशल्या को क्या कहूंगा, लोगों को क्या कहूं? यहां सुबह होने की तैयारी है। पूरा नगर सज धज के तैयार होकर हाथ में फूलमालाएं लिए कैकेयी के भवन को घेर चुका है। अवधवासियों में स्पर्धा लगी है कि द्वार खुले और महाराज निकले तो पहली बधाई हम दे, लेकिन सूर्योदय हो गया फिर भी द्वार खुला नहीं। तो लोगों की भीड़ एक दूसरों को पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या? द्वार भीड़ सेवक सचिव कहि उदित रवि, देखी अजहुन जागे अवधपति कारण कवन विषय। अभी महाराज नहीं जागे, अजहू नहीं जागे, क्योंकि महाराजा नित्य तो चौथे प्रहर में जाग जाते हैं। आज हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज क्यों नहीं जागे। गांव लोगों ने, नगरवासियों ने सुमंत को कहा, बाबा आप जाइए, महाराज को जगाइए, अभी देर हो रही है, आज राम जी का राज तिलक है, हम कितने तैयार हैं। और सुमंत पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए भीतर प्रवेश करते हैं। मंथरा को सुमंत जी ने पूछा, महाराज कहाँ? बोले कोप भुवन में। कोप भुवन? जिन जिन लोगों ने मंथरा को पूछा सबको कोप भुवन मिला, सबको यही मार्गदर्शन मिला। वो गए कोप भुवन, और कोप भुवन जाते ही वो हैरान हुए, महाराज धरती पर गिरे हैं, मुकुट एक और गिरा है, कैकेयी कठोर बनकर खड़ी है। सुमंत जी ने जय जीव कहकर महाराज को जगाया और कहा कि प्रभु आप ये कैसी हालत में देख रहा हूं। सुमंत को देखकर महाराज रोने लगे। सुमंत, मैं आज तक सोच रहा था कि हम बहुत नसीबवान हैं,
लेकिन सुमन, मैंने गत जन्मों में बहुत पाप किया होगा, उसका फल मुझे मिल रहा। महाराज, ऐसा अमंगल मत बोले। सुमंत, क्या बताऊं, मेरा कौशल्या का और अयोध्या का भाग्य फूट गया। महाराज, ऐसा मत बोले। आज कितना पावन दिन है और आप ऐसे अमंगल बात कर। बात बताइए ना सुमंत, क्या बताऊं। मेरी बाजी पलट गई। गिर पड़े, कुछ बोल नहीं पाए। सुमंत को बड़ा धक्का लगा, क्या करूं, कई कई खड़ी है। गए, माताजी मैं आपको पूछ सकता हूं अयोध्या के प्रधान के नाते? मुझे प्रजा को जवाब देना है, बताइए महीपति को क्या हुआ? ऊपर से कठोर, भीतर रोती हुई मां ने कहा, देखिए इरादा कितना दिव्य है। बात बिलक ढंग की कर रही है कि महाराज पूरी रात्रि राम राम रखते रहे, मुझे कोई हेतु नहीं बताया। राम का कोई महत्व का काम है, तुम ऐसा करो, राम को यहां ले आइए। वरना ऐसा भी हो सकता कि कई कई कहती दशरथ जी को, सुमंत को, कि महाराजा को ले जाइए कौशल्या जी के भवन में और वहां अपने बेटे को कह दे कि वनवासी हो जाओ। कई कई चाहती थी कौशल्या के घर से वनवास न हो, मेरे घर से वनवास। कल कई कौशल्या का महल बदनाम हो, वो ठीक नहीं। वो तो राम जननी है, वो तो राम देती है दुनिया को, राम को निकालती नहीं। मेरे भवन से हो जाए वनवास, ताकि मेरे भवन की बदनामी हो जाए। यहां ले आई। और दूसरा भीतरी भाव है कि सोचा होगा कि वहीं से ही राम चला जाएगा तो मुझे पुनः कब दर्शन हो। राजकुमार के रूप में तो मैंने बहुत बार देखा है, एक बार वनवासी रूप में भी देखा। सोचा तुम राम को यहां ले आओ। सुमंत समझ गए कारण कुछ भी हो, लेकिन राम जी को यहां लाना अनिवार्य है। महाराज की तबीयत तभी ही सुधरेगी जब राम के दर्शन करेंगे। अरे बिल्कुल ठीक है, कई में काम दर्शन करने गए, उसमें तो तबीयत बिगड़ी, राम दर्शन से ही निरोगिता आती। काम दर्शन में सब अस्वस्थ। सुमंत वापस लौटे, लोग गिर चुके। सुमंत बाबा बताइए क्या है? नेत्र सजल सुमंत के कहा, आप चुप रहिए, मैं अभी कहने में काबिल नहीं। कुछ देर तक राह देखे, प्रतीक्षा करे। सुमंत सीधे राम भवन। यहां कोई दास दासी नहीं आज राम के निवास पर, सबको छुट्टी है, सब नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा कि राम राजा हो रहे। राम जी पूजा में बैठे हैं और सीता जी ने खुद आकर द्वार खोला, जो कुछ समय के बाद अयोध्या की पाट महिषी बनने वाली। लेकिन जानकी ने जब सुमंत को देखा, इतनी मर्यादा से प्रणाम करती है वैदेही सुमंत को, मानो अपने पिता जनक को प्रणाम कर रही। जब सीता ने मर्यादा से प्रणाम किया तब सुमंत के नेत्र में आंसू आ गया। धन्य बेटी, धन्य रघुकुल पुत्र वधु, बेटी तेरा सुहाग अमर। बाबा आप उदास क्यों हैं? आर्य पुत्र कहां है? बेटी अभी बुलाती हूं बाबा, आप बैठिए। राम जी को बुलाए गए। भगवान सुमंत बाबा आए हैं, एकदम दौड़े, भगवान पूजा के वस्त्र में प्रणाम किया। हाँ राघव, पिताजी याद कर रहे हैं, चलिए। हाँ मैं आऊं, लेकिन पहले आप ये बता दीजिए कि सबकी तबीयत तो ठीक है ना? राघव चिंता का कोई सवाल नहीं, लेकिन विलंब मत करे, चले। रामभद्र खड़े हुए, तैयार हुए। उन्होंने कपड़े नहीं बदले, पूजा के वस्त्र में ही भगवान निकल पड़े, क्योंकि भगवान ने सोचा होगा कि पूजा के कपड़े उतार दूं और राज के कपड़े पहन लूं और बाद में वो उतार कर वलकल पहनना पड़े, इसलिए अच्छा है पूजा का उतार कर सीधा ही वलकल पहन लिया जाए। वो तो अंतर्यामी। सीता जी को वहां रखकर राम जी आए हैं। लोगों ने देखा कि कुछ हुआ है, कोई बताता नहीं। देर से महाराज का जागना, सुमंत का वापस लौटना, राम को इस तरह ले जाना,
सबके मन में संदेह बैठ गया है, कुछ हुआ है। पहुंचे भवन। राम और सुमंत जब कैकेयी को भवन में गए तो महाराज गिरे हैं जमीन पर मूर्छित। बाबा जी लिखते हैं राम जी ने पहली बार दुख देखा, उससे पहले कभी दुख सुना नहीं, कुछ देखा नहीं। प्रणाम करते हुए प्रभु ने पूछा, पिताजी क्या बात, क्या हुआ? हमसे कोई भूल हो गई? चार भाइयों से हमने वचन तोड़ दिया? कहीं रघुकुल की मर्यादा भूल से कहीं हमसे टूट गई क्या? बताइए ना क्या है? राम का हाथ पकड़कर दशरथ जी रोने लगे। भगवान सुमंत को पूछने लगे, सुमंत जी आप बताइए ना पिताजी को क्या हुआ? मैं भरत लखन शत्रुघ्न चार पुत्र हो और हमारे वृद्ध पिता को रोना पड़े, वो हमारे लिए शर्म की बात है, बताइए। सुमंत ने कहा, राघव एक ही बात कहूंगा। क्यों? रघुकुल की सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो चुका, लेकिन मेरे जीवन में मैंने महाराजा दशरथ जी को इतना दुखी कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता राघव, पिता कह नहीं सकते, सुमंत अनभिज्ञ। राम जी ने देखा मां को और दौड़े कैकेयी अम्बा के पास, मां वही कहूं, मां तू तात दुख कारण, मेरे पिता के दुख का कारण बताओ, मैं तुरंत निवारण कर दूं, जल्दी बता। कैकेयी मां राम के पास खड़ी है और कहने लगी, बेटा और कोई कारण नहीं, तेरे पिता को तुझ पर बहुत स्नेह है, वो तुम्हारा स्नेह नहीं छोड़ सकते। मुझे वचन दिया तो मैंने 2 वरदान मांगा, क्या? भरत को शासन और तेरा 14 साल का वनवास। भरत को शासन? हाँ बेटे। राम जी मां को भेंट चुके, सच मां नेत्र हरे हो गए। मां बालक का हित मां के बिना कौन कर सकता? तुमने बड़ी अच्छी बात कर, मेरा भरत गादीपति बनेगा, मेरी मांडवी अयोध्या की महारानी बनेगा, उससे ज्यादा हमारे लिए कौन सा सुख हो सकता? और मैं बन जाऊं, और वो भी 14 साल, इतनी छोटी सी बात में मेरे पिता को इतना दूं? तुम भी कुछ छुपा रही हैं, बता ना। बोले इससे उसके सिवा कुछ नहीं, बस यही, वो कह नहीं सकते, संकट में पड़े। माता ने जब बात बताई, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि क्या बताएं। पहली बार जीवन में भगवान कैकेयी को जननी कहते हैं। आज तक कैकेयी को मां कहते थे, लेकिन अब शब्द पलट दिया, जननी कह दिया, क्योंकि साहित्यिक दोष है। कोई भी उम्र वाली माता को हम माता कह सकते हैं, जनेता नहीं कह सकते, साहित्यिक दोष है। जनेता हम उसी को ही कहते हैं जो हमारी प्रसूता हुआ करती है, जननी। तो राम की जननी कौशल्या है, उसने उसको जन्म दिया, तो कौशल्या को जननी कहे तो ठीक, कैकेयी को जननी क्यों? उसको माता कहे, अभी कहा ना, वही कहो मां तो तात दुख कारण। लेकिन वनवास की बात जब सुनी तो तुरंत शब्द पलट दिया और कहा कि मां सुन। बाबा जी लिखते हैं, सोनू जननी, सोनू जननी, सोई सुत बड़ भागी, सोनू जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन। माँ वो जननी इसलिए कई महात्माओं ने अर्थ निकाले हैं कि माँ आज से मैं तुम्हें जननी कहता हूं। क्यों? कि तुमने तेरे बेटे के लिए टीका मांगकर पराया बना दिया और मुझे अपना बेटा बना दिया। धन्य हो, खुद के बेटे को टीका दिला दी, आलोचना दिला दी, निंदा दिला दी, और कौशल्या के बेटे को आज अपना मानकर मुझे कितना यश दिलाए जा रहे। तुम मेरी जननी हो। दूसरा अर्थ, कौशल्या मां ने रघुवंश के राम को जन्म दिया। वन में नहीं जाता ना मां, तो दुनिया को रघुवंश का राम मिलता, राम राज्य का राम नहीं मिलता। तुमने वनवास देकर राम राज्य के राम का जन्म किया है, इसलिए आज से एक दूसरा राम पैदा हुआ है। तुम मेरी जननी हो। 3 बार जननी शब्द है या
गोस्वामी जी का ये रिवाज रहा, कोई बात बहुत पक्की करनी है ना तो 3 बार शब्द का प्रयोग करते हैं। ये व्यवहार का 1 बार 2 बार 3 बार कह देते हैं तो बात पूरी हो जाती है। तो कहीं भी बहुत मक्कम बात करनी है तो 3 बार कहेंगे तुलसी जी। सत्य सत्य पन सत्य घमा। एक प्रसंग में सत्य 3 बार कहा। कहत कठिन साधन कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। विवेक की व्याख्या जब उत्तरकांड में की तो 3 बार कठिन शब्द का प्रयोग, क्योंकि दृढ़ करना। और अंत में आप सुनिए, तरहीन बीनु से ये माम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तरहीन बीनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि जी राम नमामि 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 राम नमामि नमामि नमामि। तो यहाँ 3 बार शब्द का प्रयोग है जननी का। पहले कहा कि हे जननी, वो बेटा बड़भागी है जो माता पिता के वचन का अनुरागी है। तनय मातु पितु तोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, माता पिता को संतोष देने वाला बेटा तो इस संसार में दुर्लभ हुआ करता है। मैं बन जाऊंगा तो कितने फायदे हो जाएंगे पता है माँ, तुमने मेरा कितना हित कर दिया। मुनिजन मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर। मुनियों का मिलन होगा, मैं तप कर सकूंगा वन में, सब तरह से मेरा हित होगा। और उससे ज्यादा फायदा तो मेरे लिए है कि तेहि मह पितु आयसु बहुरी, मेरे पिता का वचन निभ जाएगा जो तुम्हारे पिता को दिया था। वो वचन निभ जाएगा कि भरत को ही गादी मिले, वो वचन निभेगा। और यहां भी वचन की आपको दिया, वो भी वचन निभ जाएगा। तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर, जिसमें तेरी सम्मति है ये कार्य पूरा होगा। और इतने फायदे मुझे हो रहे हैं, लेकिन मां क्या बताऊं, इन सब फायदे से सबसे श्रेष्ठ लाभ तो मुझे ये होगा। ये सबसे श्रेष्ठ लाभ जब राम बताने गए ना, तब प्रभु के नेत्र में आंसू आ गए। कई ने पूछा क्या है? बोले हाँ मां, सबसे श्रेष्ठ लाभ ये होगा क्या कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मारो प्राण भरत युद्ध, मेरा जो प्राण है भरत, वो अवध का मालिक बनेगा, वो राज्य पाएगा। मुझे लगता है मेरा विधाता दाहिना हो गया। अब मैं क्या बताऊं, इतने फायदे के बाद यदि मैं बन न जाऊं तो मुझे 1 नंबर का मूड कहना, प्रथम गणीय मोहि मूड समाज। तुमने मेरे लिए ठीक कर दिया। लेकिन मेरे दिल में बात ये नहीं बैठती अभी तक कि माँ इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना बड़ा दुख। बोले इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम करो। बाबा जी वर्णन करते हैं, राम जी माँ की बात सुनकर पिताजी के पास गए और कहा कि मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अभी मेरी माँ कौशल्या के आशीर्वाद लेकर वन की तैयारी करता हूँ। राम और सचिव पुत्र दोनों निकल पड़े हैं कौशल्या के भवन से, और जैसे कई के भवन से कौशल्या के भवन की ओर। बाबा जी का मत है राम का बाहर आना और उसी के साथ कई को भवन की बात पूरे नगर में जाहिर हो गई कि कई ने राम को वनवास दे दिया। लोग सर पटकने लगे, कई ने ये क्या कर। दीप बुझे, रंगोलियां भोसाने लगी, तोरण टूटने लगे, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगे, वृद्ध गिरने लगे, राम बन जाएंगे। कई तूने ये क्या कर दिया। बहुत रोए लोग, पूरी धारणा विफल हो गई लोगों की। स्वाभाविक था, राम के प्रति लोगों का इतना आदर था। लोग बहुत रो रहे हैं। कई को समझाने की कोशिश की गई ऋषि पत्नियों के माध्यम से, लेकिन असफल। और यहाँ राम और सचिव पुत्र कौशल्या के घर पहुंचे। बाबा जी कहते, बाबा जी ने लिखा है, माता जी के पास आकर तुलसी जी कहते, रघुकुल तिलक जोरी तुम्हारा
रघुकुल तिलक जोरी। राम जी आए मां कौशल्या को, मुदित मातु पद नाय माथा, मुदित मातु पद नाय माथा, मुदित मातु पद नाय माथा। रघुकुल तिलक जोरी हाथ जोड़कर भगवान खड़े रहे मां के सामने। मां क्या करने लगी, बाबा जी लिखते हैं मां ने क्या किया, बार बार मुख चूबती माता, बार बार मुख चूबती माता, बार बार मुख चूबती माता। नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता। रघुकुल तिलक जोरी रघुनाथा, मुदित मातु पद नाय माथा। मां मुख चूमने लगी राघव का और प्यार से कहने लगी, बेटे इतनी देर हो गई अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। गुरुदेव मुझे डांटेंगे कि आज शुभ दिन पर तुमने राम को ठीक समय पर तैयार नहीं किया, तेरे पिताजी प्रतीक्षा करते होंगे, चलो जल्दी करो। मां है ना, कुछ खा लो, जल्दी करो, कपड़े बदल लो, मैंने पूरी रात तेरी जाग कर तेरे लिए राज पोशाक तैयार किया है, क्योंकि आज मेरा बेटा राजा होने वाला है। भगवान नीचे झुककर सर झुकाए सुन रहे, सोचने लगे कि मैं इस ममता मूर्ति को कैसे समझाऊं कि मैं बन जा रहा हूं, कैसे समझाऊं। मां बोलने लगी, मैंने ये सब तैयार किया है, ये करो ये करो। 4-5 बार कहा, फिर भी राम जी कुछ बोले नहीं। तो मां को आशंका हो गई और पूछा कि तुम चुप क्यों राघव, बोलिए। बार बार पूछा तो राम जी ने कहा, मां तुम सह सको तो मैं बताऊं, तुम राम जननी हो, धैर्य रखोगी, बोलो क्या बात है। तो सुनो, मेरे पिता ने वचन दिया ना कि राम को राज्य मिले, हाँ तो मेरे पिता ने वचन निभाया। देखिए पिता का कितना बचाव कर रहे हैं। मेरे पिता ने वचन निभा लिया। तो कौशल्या जी ने हंसकर कहा कि निभाना ही चाहिए, ये तो रघुकुल है, इसमें तुम कौन सी नई बात कर रहे, निभाना ही चाहिए। नहीं मां सुन, मेरे पिता ने राज देने की बात कही थी, वो निभा लिया। बोले कैसे, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही। मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया और हमारा राज अवध के सीमाओं में सीमित थोड़ा, वो तो दूर सुदूर लगा हुआ। एक भाई यहाँ राज करेगा, मैं वन में जाकर, वन को भगवान ने राज माना, पिता का बचाव कर लिया, मेरे पिताजी ने राज दे दिया, वचन निभाया। 14 साल कल पूरी हो जाएगी, वापस आऊंगा, तेरे चरण में प्रणाम करूंगा, कितने अनुभव लेकर आऊंगा, तेरा बड़ा कितना अनुभव लेकर आ सकेगा, मुझे आशीर्वाद दो। वनवास, आप सोचिए मां की क्या हालत हुई। एक क्षण के लिए राम का हाथ छोड़ दिया। और कोई आज कौशल्या को देखे तो लगे कि कौशल्या नहीं, भवन में कौशल्या की पत्थर की मूर्ति खड़ी है, ऐसी अवाक हो गई। मां मैंने पहले कहा तुम धीरज रखो, तुम राम जननी हो। कौशल्या पूछने लगी कि तेरे पिता कभी वनवास नहीं दे सकते, उसके पीछे कोई और कारण है, बता कौन है। भगवान ने इशारा किया सचिव के पुत्र को, और राम रुख देखकर सचिव के बेटे ने कौशल्या को सब कैकेयी भवन की बात से अवगत कराया कि ऐसा हुआ। और कैकेयी मां ने वचन मांगा और महाराज वचनबद्ध हो गए, राम को वनवास, भरत की गादी। तब एक शब्द नहीं बोल पाई। देखिए राम जननी,
हाँ, रोने लगी। भगवान ने कहा माँ, बोले हाँ बेटे, अब एक और धर्म है, एक और स्नेह है। धर्म कहता है वचन निभाना चाहिए और स्नेह कहता है कि तेरा बेटा चला जाएगा तो तू क्या करेगी। मेरी बुद्धि आज मुश्किल में है। लेकिन रोती हुई माँ ने कह दिया कि बेटा, केवल तेरे पिता की ही आज्ञा होती ना तो मैं समझा बुझा कर इसमें परिवर्तन करा सकती, लेकिन अपनी माँ कैकेयी ने भी जो कहा हो कि बन जाओ, तो माँ तो बेटे का कल्याण ही करती है। बेटे तेरे हित के लिए ही होगा, जाओ बेटे बन। देखिए समर्पण। दूसरी माता होती तो ये कहती कि मेरे बेटे को बन देने का क्या अधिकार, लेकिन स्पष्ट कहा है तो पीतु मातु कहेऊ बन जाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना। तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो पीतु मातु कहेऊ बन जाना। माता पिता दोनों ने यदि बन जाने को कहा है तो एक अयोध्या की तरह नहीं, वनवास तुम्हें 100 अवध का सुख दो, जाओ, आज्ञा देती, आशीर्वाद। लेकिन आखिर में माँ है ना, बाद में भवन के एक खंभ को पकड़कर रोने लगी। माँ, बोले हाँ बेटा, बड़ भागी बन अवधय भागी, बड़ भागी बन अवधय भागी, बड़ भागी बन अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़े भागी बन अवधय भागी। बन ने बहुत तप किया, वो बड़े भागी है, मेरी अवध अभागी है जो आज राम को छोड़ रही। अब कब मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कहूंगी मेरे लाल रघुवर कब बुलाऊं। और माँ जब रोने लगी ना तो प्रभु पूछ रहे, माँ मत रो। कौशल्या जी ने कहा, माँ बेटे जाना हो तो जाओ, लेकिन एक जवाब देते जाओ। क्या? कि मुझे मेरी पुत्र वधू पर पूरा यकीन है, सीता तेरे विरह में कभी जानकी कभी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन आखिर में महिला है बेटे, तेरे विरह में कोई संध्या के समय मेरे राजभवन के कोई कोने में वैदेही बैठी होगी और मैं उसको जाकर पूछूंगी, जानकी बेटी क्या है बेटा? तब आंसू गिराकर वो मुझे पूछेगी, माँ 14 साल में अभी कितनी साल बाकी है? तब मैं उसको क्या जवाब दूं? और जानकी साथ भी नहीं चल सकती, क्योंकि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पग अवनी कठोरा। इतने में सीता जी दौड़ आती हैं। सीता को घर रखने के लिए राम जी ने बहुत उपाय किए, लेकिन जानकी जी ने कहा
कि मैं तुम्हारी पत्नी होती तो आप मुझे बिलक कर सकते हैं, मैं तो आपकी प्रति छाया हूं। छाया को देह से बिलक की जाए तो कर दो, और आप मुझे यहां छोड़कर जाओगे तो ये बात कल जनकपुर पहुंचेगी और मेरे माता पिता रो रो कर कहेंगे कि मेरी बेटी ने संस्कार को उजागर नहीं किया। आप मुझे साथ ले चलो, मैं वचन देती हूं, मैं सुख को याद नहीं करूंगी, दुख की फरियाद नहीं करूंगी। आपके पैर पैर चलकर मैं अपने जीवन को कृतकृत्य मानूंगी, और मैं घर रहूंगी तो मेरा नाम लेकर समाज की स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म छोड़ देगी, समाज अधर्ममय हो जाएगा। भगवान ने सोचा सीता प्राण छोड़ेगी, हठ रखेगी, कहा चलो सादे कपड़े पहन लो। सीता जी दौड़ी है, कपड़े बदलती हैं, और यहां लखन को समाचार मिला, वो दौड़ता आया, मेरे लिए क्या हुक्म होगा, मुझे घर रखेंगे या ले जाएंगे? बाबा जी कहते हैं मां और राघव के चरण में वंदन करके खड़े हैं, सब तोड़कर आए हैं, सब रिश्ते तिनके की तरफ। भगवान ने लखन जी को समझाने की कोशिश की, तुम घर रहो, सबको संभालो। लखन जी ने कहा महाराज क्षमा करें, नीति और धर्म का उपदेश उसको देना चाहिए जिसको लोक में कीर्ति और परलोक में मुक्ति चाहिए। मुझे लोक में कीर्ति भी नहीं चाहिए और परलोक में मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण की सेवा चाहिए। मैं नहीं जी सकूंगा, आप मुझे अवध में छोड़कर जाओगे तो सरयू के तट तक आकर मैं सरयू जल में डूबकर अपने प्राण को छोड़ूंगा। भगवान को अच्छा नहीं, लखन ऐसा मत बोले, जाओ मां सुमित्रा की विदा ले आओ। लखन आए सुमित्रा के पास। सुमित्रा मां को अभी पता ही नहीं कि क्या हुआ। लखन जी ने आकर प्रणाम किया। सुमित्रा ने पूछा लखन कब राज्यारोहण की सवारी निकलने वाली है, बाजिंत्र बजते बंद क्यों हो गए? मां तुम बहुत बोली हो, पता नहीं राम को वनवास हो गया, वैदेही साथ जा रही है, मैं तेरे पास आया हूं, बोल मुझे क्या हुक्म है? राम वनवास। चुप हो गए। लेकिन अद्भुत पात्र है सुमित्र, एकदम हाथ पकड़ लिया लखन का और बहुत सुंदर बोले कि लखन सीताराम जी वन में जाए तो तुम मुझे पूछने क्यों आया? तेरी मां तो वैदेही है और पिता राम है, तेरी अवध तो वहां है जहां राम हो, जहां सूर्य हो वहां ही दिन है, मैं तेरी मां थोड़ी। सीताराम जाते हैं तो अवध में तेरा कोई काम नहीं, जाओ। पुत्र वाली मां ये है जिसका बेटा रघुवर का भक्त हो। और ध्यान रखना लखन, सपने में भी राग रोष ईर्ष्या मद मोह के अधीन मत होना, भगवत सेवा करने में इतना डूबना कि सपने में भी ये दुर्गुण तेरे मन में न आने चाहिए। लखन जी कांप गए, मां के चरण पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा कर ली कि मां यदि मैं सो जाऊं, सपना आ जाए और सपने में दुर्गुण आ जाए तो तेरी बात मैंने मानी नहीं ऐसा कहा जाएगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं। सोऊं तो सपना आएगा ना, सपना आए तो दुर्गुण आएगा। जागृति का उसने संकल्प कर लिया, तर्कस बांध दिया, धनुष बाण दे दिया और लखन मां के चरण में वंदन करके प्रभु कार्य के भगवान की सेवा के लिए निकलता। सुमित्रा जी आशीर्वाद देकर विदा करती है, तेरी राम भक्ति सफल हो। लेकिन हमने संतों से सुना है लखन जी जब जा रहे हैं ना, आखिर में मां है ना, तो महल का खंभा पकड़कर खड़ी है। लखन जी ने मुड़कर देखा तो सुमित्रा जी की आंख में आंसू पाए। गोस्वामी जी नहीं लिखते, संतों से सुना। आखिर में मां, लखन जी एक क्षण के लिए रुक गए। मां धैर्य मत गवाना, तुम मेरी मां। लखन जाओ, अब अवध का क्या होगा हम अंदाजा नहीं कर सकते। तेरी राम भक्ति सफल हो। लखन जी निकल जाते हैं। उर्मिला को मिले या नहीं मिले वो कहीं
मिला नहीं। इसलिए लोग आक्षेप करते हैं कि उर्मिला को उसको मिलना चाहिए, उर्मिला को साथ क्यों न ले गए वगैरह। लखन जी के समर्पण में इतनी तीव्रता है कि वो उर्मिला के मिलने के लिए कहां से जा पाए, इतने तीव्र त्यागी हैं। हमने तो सुना है कि वो उर्मिला को मिले और उर्मिला ने बात सुन ली थी। आपने कथा सुनी होगी, उर्मिला की एक दासी का नाम था प्रवीणा। उर्मिला चित्रकाम में बड़ी पारंगत महिला थी, लखन की पत्नी। वो चित्र बना रही थी राम राज तिलक का, क्योंकि प्रवीणा ने उसको कहा था कि राज तिलक की बात, तो वो चित्र बना रही थी। वो चाहती थी कि सीताराम गादी पर बैठे, वो चित्र बनाकर मैं जनकपुर भेजूंगी तो मेरे माता पिता कितने खुश होंगे। और यहाँ अचानक खबर आया कि लखन जी ने आकर बताया कि उर्मिला और पति को मिलने के लिए एकदम जल्दी में उसकी पीछे रंग की चित्र के ऊपर इधर उधर घूम गई, चित्र बिगड़ गया और आंख में आंसू आ गए। उर्मिला को लखन जी ने कहा आंख में आंसू, बोले प्रभु मैं राज्यारोहण की तस्वीर चित्र बना रही थी, आपने तुरंत बुलाया ना तो मुझे आवेश में ख्याल नहीं रहा तो चित्र बिगड़ गया। लखन चुप हो गए। बोले कैसे आप चुप क्यों हैं? बोले योग्य समय पर चित्र बिगड़ा है, तेरा कागज का चित्र भी बिगड़ा और अयोध्या का वास्तविक चित्र भी बिगड़ चुका। सीताराम जी बन जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं सब माता की पिता की सेवा करना। एक शब्द उर्मिला नहीं बोली। हमने ऐसा सुना है, वो खड़ी रही। वो चाहती थी कि मुझे साथ न ले, लेकिन कम से कम इतनी आज्ञा करे कि चलो मेरे साथ, एक बार हम दोनों प्रभु के चरण में वंदन कर लें। इतना कहे तो बस। लेकिन लखन ने नहीं कहा कि तुम आओ वहां तक, और ये भी नहीं कहा कि भीतर चले जाओ। आंगन में जहां खड़ी थी वहां खड़ी रही। बुद्धि नहीं पकड़ेगी, और हर चीज बुद्धि से नहीं पकड़ी जाती, कहीं तो तुम्हें अंतःकरण की श्रद्धा लगानी पड़ेगी। उर्मिला खड़ी रही 14 साल तक खड़ी रही। 14 साल के बाद जब लखन आए और मानो हाड़ पिंजर खड़ा था, तब उसके जीवन में मानो प्राण, एक एक पात्र की कुर्बानी अद्भुत। अथवा तो उर्मिला को साथ नहीं ले गए, क्यों कि उर्मिला को वनवास साथ लेना ठीक नहीं। सीता वनवास सह सकती है, उर्मिला नहीं सह सकेगी। लखन को पता था, क्यों कि सीता धरती की बेटी है, उर्मिला जनक की बेटी है। धरती की बेटी धरती जैसा धैर्य रख सकती है, उसमें सहनशीलता है, लेकिन उर्मिला जनक की पुत्री, वो इतना धैर्य नहीं रख पाएगी, यानी सह नहीं सकेगी। बोलेगी नहीं लेकिन सहेगी। अथवा तो उर्मिला ने भी नहीं कहा कि मुझे साथ ले लो, क्यों कि उर्मिला समझती थी मेरा पति रक्षक है, प्रभु के संरक्षण के लिए जा रहा है। आज कलयुग की महिला भी अपना पति सैन्य में हो और सैनिक सरहद पर जा रहा हो, तो आज की कलयुग की पत्नी भी कभी नहीं कहती कि मुझे साथ ले चलो। तो क्या त्रेता युग की हमारी उर्मिला बोलेगी कभी? आज भी इतना विवेक है कि सैनिक के साथ पत्नी कैसी जा सकती? राम तो राजा बनकर गए हैं, पिता दिन मोहि कानन राजू, और जहां राजा होता है वहां रानी भी होती है। इसलिए सीता जी को साथ ले गया उचित है, लेकिन लखन कैसे ले जाए? सरसेनापति पत्नी को सरहद पर कैसे ले जाए? वो सैद्धांतिक रूप में भी गलत है। इसलिए यहाँ ये निर्णय बिल्कुल प्यारा निर्णय है कि उर्मिला को नहीं कहा गया, और उर्मिला भी समझ गई कि सेनापति की पत्नी जो ठहरी, मुझे घर में रहकर तप करना चाहिए। और मैंने आगे भी कहा था, वो कई माँ की दासी बनकर रही हैं। और यहाँ लखन जी ऐसे निकल चुके, तीनों कौशल्या के भवन में माँ को प्रणाम किया। माँ बहुत दुखी हैं और तीनों प्रणाम करके माँ को ऐसे ही छोड़कर निकल पड़े हैं। आए कई भवन, पिताजी ने तीनों को देखा और दशरथ जी रोने पड़े। जानकी बेटी तुम भी जा रही? बेटी हमने गुनाह जरूर किया है, लेकिन इतना बड़ा दंड मत दो, इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हें अवध में अच्छा न लगे ना बेटी, तो मैं रथ में बिठाकर जनकपुर छोड़ने आऊंगा। वहां नहीं अच्छा लगे तो यहां ले आऊंगा, लेकिन तुम जाओगी तो मेरे राज्य की लक्ष्मी चली जाएगी, तुम मेरे कुल का गौरव। पिताजी को पातिव्रत्य की बात कही, लखन जी को कहा। लखन तो बड़े उग्र है। राम जी समझाने लगे। इतने में कई कठोर बनकर, कठोर तो है ही नहीं, मैं कैसे उसको कठोर कहूं? कठोर होने का उसका पूरा नाटक है। यहां जो बोली ऊपर की दृष्टि से लोगों को कठोर लगता है, एकदम बीच में आकर कई मां बोली, राघव विलंब मत करो, ये मुनि के वस्त्र पहन लो।
और यहाँ के वस्त्र निकाल दो और वनवास की तैयारी करो, जल्दी चलिए। वैसे कठोर वाक्य लगता है, लेकिन कई को डर लगा कि जल्दी नहीं करेंगे और शायद महाराज को कुछ हो गया। वनवास हो चुका है ऐसा मानकर उसका प्राण चला गया। मान लो कि राम चले गए, मूर्छित अवस्था में बांध नहीं रही और मर जाए, तो राम को वन में जाना या क्रिया के लिए घर रहना, क्या करना, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कहा तुरंत करे राम। राम भी मां के गर्भित शब्द को समझ गए और तुरंत मुनिपट सब पहन लिए और जिस दिन शरीर के ऊपर राज के पोशाक पहनाने जाने वाला था वहां वलकल पहनाए गए। यही का नाम मानव जीवन है। तीनों सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत तीनों निकल रहे हैं और पिता मूर्छित, सुमंत दुखी, माँ भीतर से बहुत रोई होगी। तीनों निकल गए हैं, राजमार्ग पर आए, पूरी अवध रो रही है। सरयू के तट पर पहुंचते हैं, पूरी अयोध्या पीछे। वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, बाबा सब ब्राह्मणों को वर्षासन दे देना, मेरे माता पिता का ख्याल करना और बाबा एक काम खास करना, प्रार्थना क्या, भरत आए ना तो धाम धूम से राज तिलक करना और बाबा हो सके तो एक प्रार्थना, भरत का राज तिलक जब करो ना, समय रहे तो कोई दूत के द्वारा हमें वन में खबर दिला देना कि आज भरत का राज तिलक है। क्या तो बात क्या है? बोले बाबा हमको समय पर समाचार मिलेगा ना तो मैं जानकी और लखन भीलों के साथ हमारी कुटियों को तोरण लगाकर भरत के राज तिलक का उत्सव मनाएंगे। उस बात की हमको जानकारी भेजना। भरत की जब भी याद आ जाती प्रभु को, भगवान के आंख भर जाती। इतना प्यारा पात्र रहा श्री भरत जी भगवान के लिए। प्रजाजनों को समझाया, कौन माने। यहाँ सुमंत जी को दशरथ जी ने कहा रथ लेकर जाओ, कुछ दिन वन में वन दिखाकर वापस ले आना, मैं इस प्रतीक्षा में हूं कि तीनों में से कोई तो आएगा। सुमंत रथ लेकर आए और कहा कि रथ में बैठ जाए। भगवान समझ गए कि यहाँ से रथ का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि लोग जाने नहीं देंगे। तीनों रथ में बैठ गए और जब रथ चला तब हाहाकार मच गया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा, सब नर लोग नर नारी रो रहे हैं, कोई रथ के आगे गिर जाते हैं, कोई कुछ होता है। बाबा जी समझाते रहे, अति वृद्ध, अति बीमार, बिल्कुल छोटे बच्चे वो रह गए। बाकी की अयोध्या भगवान के पीछे पीछे। तमसा नदी के तट पर पहुंचते ही शाम हो गई और भगवान ने सुमंत को कहा कि प्रथम रात्रि मुकाम यहाँ कर दिया जाए। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान समाज के साथ तमसा के तट पर आ गए। आगे की कथा ठीक 2 बजे हम आगे करेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र श्री बाल कृष्ण लाल सदगुरु नमः पार्वती भगवान राम लखन वैदेही सुमंत के रथ में बैठकर तमसा नदी के तट पर आए हैं और अयोध्या के काफी लोग उसके साथ पीछे आए हैं। जिन्होंने जीवन में प्रेम को जाना है उसको पदार्थ कभी बंधन में नहीं डाल सकता। जहां तक हमारे जीवन में प्रेम का पूर्ण रूप से परिचय नहीं हुआ तब तक ही पदार्थों का प्राबल्य रहता है। ये लोगों के घर कुबेर को लज्जित करे इतनी समृद्धि थी, लेकिन सब छोड़कर राम प्रेम के लिए लोग दौड़ आए। भगवान ने रथ को छोड़ने की बात कही कि आज की रात्रि मुकाम यहां हो जाए, लोग आगे नहीं जाने देंगे। तो तमसा की बालू में, रेत में सब हजारों लोग हैं, सब सो गए, ऐसा लिखा है। कुछ थकावट थी, बहुत रोए थे, और कुछ भगवान राम जी की भी इच्छा, कोई भी कारण, लेकिन सब सो गए। आधी रात हुई है। भगवान ने सुमंत जी को कहा कि रथ को ऐसे चलाओ
कि किसी को पता न लगे, हम चले जाएं, क्योंकि सुबह होगी तो ये लोग हमें आगे नहीं जाने देंगे। सबको सोए रखकर तीनों रथ में बैठकर खूब जमारी रथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बनहु नहीं जाता। निकल गए। यहां सुबह होती है और लोग जागे तो बिना राम का ये तमसा तट देखकर लोग बहुत रोए, अपने आप को धिक्कार देने लगे कि हमसे ज्यादा मछलियों का प्रेम श्रेष्ठ है कि प्रियतम नीर के वियोग में वो प्राण छोड़ देती। जागे सकल लोक भय भोरू, गए रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही हूं दिसी धावही। दौड़ रहे, अपने जीवन को धिक्कार देने लगे ये लोग। बाबा जी लिखते हैं, निंदहियापू निंदहिया, अपनी निंदा करने लगे। निंदहि आपू सराहहि मीना, निंदहि आपू सराहहि मीना। अधिक जीवन रघुनाथ बीना, अधिक जीवन रघुनाथ बीना, अधिक जीवन रघुनाथ बीना, अधिक जीवन रघुनाथ बीना। कुछ सयाने लोग बहुत रो रहे अवधवासियों को समझाने लगे कि भाई यदि भगवान हमको साथ लेना चाहते तो ऐसे छोड़कर नहीं जाते, चलो वापस अवध में रहकर साधना की कमी होगी, वरना भगवान क्यों चले जाते, साधना पूर्ण करें। अब गंभीरता से जरा सोचे आप कि ये लोगों ने अपने बच्चे, अपनी सभी संपत्ति, कारोबार, बड़े बड़े महल, सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए, और ऐसे प्रेमियों को भगवान छोड़कर चले जाएं, क्या वो ठीक लगता है? यहां प्रथम दृष्टि से लगता है कि भगवान ने इन प्रेमियों का अपराध किया। क्या इन लोगों के त्याग में कोई कमी थी कि इतना छोड़कर जो पीछे गए हैं प्रभु की, उसको रात को सोने छोड़कर चला जाना वो कहां का न्याय है? दो तीन बात यहां फलित होती है, उस पर गौर करें। ये लोगों ने अयोध्या छोड़ी, अपने अपने महल छोड़े, महल में जिस कमरे में वो रहते थे वो कमरा छोड़ा, जिस कमरे में पलंग था बिछाना, वो पलंग उसने छोड़ा, बिछाना छोड़ा। अयोध्या, मकान, कमरा, चारपाई, पलंग और बिछाना सब इन लोगों ने छोड़ा, लेकिन निंद नहीं छोड़ पाए। गंभीरता से सोचे, पदार्थ छूट जाए और वृत्ति न छूटे तो त्याग नहीं। सब छूट जाए, वृत्ति नहीं छूटी, तमोगुण नहीं छूटा, निंद नहीं छोड़ पाए, और भगवान के साथ रहने में, उसी का सामिप्य, उसके साथ साथ चलने में तो कितनी जागरूकता चाहिए। वहां सोए तो गए। तो जो लोग त्याग करते हैं वो त्याग में केवल त्याग ही प्रधान नहीं है, जागृति अति आवश्यक है। सावधान। इसलिए लखन जी 14 साल जागे, कहीं भगवान चले न जाए। मैं सो जाऊं और सरकार चले जाए तो कहां ढूंढूं? जो जागता है वही तो पाता है। सावधानी, जागृति। तो ये लोगों की इतनी ही कमी थी साधना में कि वो जाग नहीं पाए, सो गए। और ऐसे सो गए कि सुबह में जागने के बाद इन लोगों को ये भी नहीं दिखाई दिया कि भगवान का रथ कहां से गया।
नहीं खोज पाए। मानस में लिखा है रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, कहीं भी रथ के निशान नहीं पाए, देख नहीं पाए। वरना रथ के पहिए के निशान, अश्व के पग के निशान पा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पा सके। और भरत जी जब भगवान को मिलने के चित्रकूट जाएंगे तो भगवान सुबह में स्नान करके गए होंगे, उसके चरण चिन्ह देखकर पा गए कि मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है। कितनी जागरूकता भरत की। और यहाँ कितने लोग सोए कि वो रथ के निशान भी नहीं पा सके। तो त्याग अति अद्भुत चीज है, श्रेष्ठ चीज है, लेकिन जागृति यदि नहीं आई, वृत्ति यदि नहीं बनी तो त्याग त्याग नहीं रहता। ये पूरे संसार में यदि जागृति बन जाए तो ये संसार भी हमारे लिए त्यागमय रहेगा। जागृति का प्रश्न। कुछ लोग कहते हैं ना वैभव से छूटो, वैभव से, हाँ जरूर वैभव को समझकर उसके साथ व्यवहार करें। पर एक बात हम कहें तो इस संसार में परमात्मा की पूरी सृष्टि में वैभव की ही व्यवस्था है। ये भगवान का जो रचना है ना पूरी वैभवमय है। यहाँ सूरज देखिए कंगाल है, चांद देखिए कंगाल है, गंगा बहती है कंगाल है, यमुना बहती है, कितना वैभवपूर्ण। फूल खिलते हैं धरा में, यहाँ एक फूल लाल निकलता है, यहाँ पीला निकलता है, यहाँ काले रंग का फूल निकलता है, यहाँ कटु वनस्पति होती है, उसके ही बगल में गन्ना का छोड़ हो जाए तो मीठा है। ये कितना वैभव से जुड़ा हुआ परमात्मा का जगत है। इसलिए त्याग परिपक्व वही है कि इस वैभव भरे जगत में हम जागरूकता से जिए। यहां से कहीं बाहर जाने की व्यवस्था कहां है कि यहां से बाहर चले जाओ। हिमालय में जाओगे तो वहां भी तुम संसार खड़े कर दोगे। और जागरूकता आ गई तो ये पूरे संसार में भी आनंद है। ये लोग सब छोड़ सके, वृत्ति नहीं छोड़ पाए इसलिए। और मेरे ख्याल में जिसको सबसे सब में रहते हुए सबसे पर होना हो उसको कम से कम तीनों गुणों से पसार होना होता है, जिसको हम त्रिगुणातीत कहते हैं। रजोगुण से भी पसार होना हो। वैसे छलांग हनुमान जी जैसे कोई व्यक्तित्व लगा सकते हैं कि सीधा कूद गए चलो कुछ करना, लेकिन हमारे लिए तो रजोगुण से भी पसार होना पड़ेगा, तमोगुण से भी पसार होना पड़ेगा, अंत में सत्व गुण से भी पसार होना पड़ेगा। और तीनों से पसार होते होते तीनों से मुक्त हुआ जाता है। लोग समझ गए हमारी साधना अभी कम लगती है, रोते रोते आए वापस अयोध्या। घर घर में जहां अपना घर है वहां बैठ गए, सजल नेत्र सोचने लगे अब हम घर में दीप नहीं जलाएंगे, क्योंकि दीप जलाकर किसका मुंह देखें। अब हम अपने चूल्हे पर भोजन के लिए अन्न का पात्र नहीं चढ़ाएंगे, अब फलाहार करेंगे। और फलाहार भी इसलिए कि 14 साल के बाद या पहले राम के दर्शन हो जाए। कड़े नियम व्रत लेकर अवधवासी भगवान की विरह में बैठ गए। बाबा जी लिखते हैं राम दरस हित नेम व्रत अकरन लगे नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमान। राम के विरह में लोग नियम व्रत लेकर बैठे। अवध में फूल नहीं खिलते हैं, अब मानो सूर्योदय होता ही नहीं, धुआं सा धुंधला सा रहता है आसमां। सरजू का नीर भी मानो अश्रु बहाता रहा बस प्रभु के विरह में। बालक माँ का दूध नहीं पीता, माँ बालक को गोद में नहीं लेती, ऐसा विरह लग गया सबको। निस दिन बरसत निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत निस दिन बरसत नैन हमारे।
सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, सदा रहत बारिश, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, सदा रहत जब से श्याम सिधारे, नित दिन बर नैन हमारे, नित दिन बरसत नैन हमारे, नित दिन बरसत नैन हमारे। बस लोगों की ऐसी दशा बन गई राम के विरह में। यहाँ भगवान का रथ सुबह होते ही गंगा के तट पर पहुंचा। भगवान रथ से नीचे उतरे और गंगा का दर्शन किया। सीता और लखन को भगवान गंगा का नाम देकर गंगा की महिमा कहने लगे। बहुत प्यारी नदी गंगा को वंदन किया है। बाबा जी वर्णन करते हैं भगवान को बहुत आनंद हुआ गंगा के दर्शन से। तो भगवान बोले हैं गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंग, कहीं 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 कोटिक कथा प्रसंग, कहीं राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सीते लखन ये गंगा मंगल की मूल है, सुख को देने वाली, शूल को हरने वाली। कई प्रसंग भगवान सुनाते हैं। भगवान आए हैं ये समाचार निषादपति गुह को मिला। एक छोटा सा गांव बेलो का तिरस्कृत समाज का, सदियों से जिसको लोग तिरस्कृत और अस्पृश्य मानते थे, तो वो गुह इस गांव का मालिक मुखी रहा। उसने सोचा कि भगवान आए हैं, कहीं से अहल्या का प्रकरण वगैरह उसने सुन लिया होगा, तो भगवान के प्रति उसका विश्वास हो गया कि हमको कोई छूता नहीं, बुलाता नहीं। भगवान आए हैं, शायद हमारा स्वीकार करें। तो फल फूल लेकर अपने कुटुंब के सदस्यों को लेकर भगवान के दर्शन के लिए गुह आता है। गुह ने मन में फैसला कर लिया कि भगवान मुझे छुएंगे तो नहीं, मेरे साथ बात भी नहीं करेंगे, कहाँ वो कहाँ मैं, लेकिन मैं दूर से भगवान को प्रणाम करूं और कम से कम एक बार भगवान मुझे देख लें तो भी मेरा उद्धार हो। एक दृष्टि भी पर्याप्त। और बात भी तो ठीक है, महापुरुष की दृष्टि भी कई काम कर देती है।
शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखे तो खाक अक्सीर होती है। महापुरुषों की दृष्टि में यही तो ताकत होती है। लाहौर में रणजीत सिंह की सवारी निकली, इतिहास है पंजाब का। रणजीत सिंह, एक आंख नहीं थी उसको,